बात यह है that it is based on spiritual education. प्रभुपाद जी चाहते तो हमारे मंदिर शुरू होते, it could be based on miracles, क्योंकि प्रभुपाद जी भी मिरेकल करना जानते थे. जैसे एक स्थान था, प्रभुपाद जी ने बोला हम मंदिर ही खोलेंगे. तो भक्तों ने क्या किया, वहां पर होते ना जो ज्योग्राफी एक्सपर्ट्स होते हैं, वो आए, खुदाई वगैरह की. उन्होंने कहा स्वामी जी यहाँ की ना मिट्टी इतनी क्ले जैसी है, इतनी कच्ची है, मंदिर बनाएंगे ना मंदिर धंस जाएगा उसके अंदर, क्योंकि ना सॉलिड होना चाहिए फाउंडेशन, उस पर तो मंदिर बनाएंगे. प्रभुपाद जी ने बोला हम मंदिर तो यहीं बनाएंगे. भक्त ने बोला प्रभुपाद जी हमने यहाँ पर लैंड एक्सपर्ट को बुलाया, उसने इस जगह को देखा है, उसने बताया है ये लैंड जो है ना बड़ी सॉफ्ट है, मंदिर इसमें धंस जाएगा. प्रभुपाद जी ने अपनी छड़ी ली और छड़ी लेकर के प्रभुपाद जी ने क्या किया, ऐसे लाइन खींची, ऐसे सीधी लाइन, ऐसे करके रेक्टेंगल खींचा. प्रभुपाद जी ने बोला मंदिर यहां बनाएंगे. भक्त ने बोला लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला खोदो. लेकिन श्री प्रभुपाद खोदो, और जब खुदाई की गई तो जो एरिया में प्रभुपाद जी ने अपनी छड़ी से मार्किंग की थी उस जगह पर नीचे बहुत ही सॉलिड स्लैब मिला, और प्रभुपाद जी ने बोला मंदिर यहां बनेगा. हमारे बीच में आ चुके हैं हिज होनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी. महाराज से ही सीख रहे हैं, उन्हीं की कृपा से हम कुछ बोल पाते हैं. महाराज की कृपा की याचना करते हैं, महाराज कृपा करें. तो प्रभुपाद जी के पास शक्ति थी ये चमत्कार दिखाने की, बिल्कुल. सोचिए एक ऐसी जगह पर जहां पर कि कोई सॉलिड स्लैब नहीं है, मंदिर बनेगा तो धंस जाएगा. वहां प्रभुपाद जी ने अपनी छड़ी से रेक्टेंगल खींच करके ऐसा स्थान बना दिया कि वहां मंदिर बन गया. और उसके आसपास जहां खुदाई करी क्ले 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 क्ले, यानी मंदिर नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता. लेकिन ये ऐसा रेक्टेंगल खींचा प्रभुपाद जी ने. तो प्रभुपाद जी वह शक्ति है. तो किसी ने पूछा प्रभुपाद जी से कि स्वामी जी आपके पास इतनी शक्ति है, आप ये चमत्कार दिखाओ और भक्त बनाओ, क्योंकि आजकल चमत्कार को नमस्कार. कितने ईसाई पादरी वगैरह क्रिश्चियन मिशनरी आते हैं, चमत्कार दिखाते हैं और हा हा ही भू 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 करते हैं और ठीक करते हैं, नौटंकी करते हैं हालांकि, और इस तरह से कितने लोगों को जोड़ते हैं. आप भी करिए. प्रभुपाद जी ने बोला अगर चमत्कार दिखा करके लोगों को जोड़ेंगे ना, कम बुद्धिमान लोग हमारी मूवमेंट के साथ जुड़ेंगे. अगर हम शिक्षा को आगे लेके चलेंगे, ज्ञान को आगे लेके चलेंगे, तो समाज के बुद्धिजीवी लोग, समझदार लोग, ये हमारी मूवमेंट के साथ जुड़ेंगे. और मैं चाहता हूं समाज में बुद्धिमान लोग हमसे जुड़े. जब ये भक्त बनेंगे तो पूरा समाज भक्त बनेगा. इसलिए शिक्षा के केंद्र है हमारे इस्कॉन टेम्पल. साथ ही इस्कॉन टेम्पल अनाथ आश्रम भी है, क्योंकि जगत के अंदर जीवात्मा जो भटक रही है छोटे छोटे भोगों के लिए, अनाथ हैं हम लोग, लेकिन हमें मिलते हैं जगन्नाथ, और इसलिए अनाथ बन जाते हैं सनाथ. तो इसीलिए इस्कॉन टेम्पल अनाथ आश्रम भी है. वाह, स्कूल भी हो गया, अनाथ आश्रम भी हो गया. मन का इलाज करने के लिए अस्पताल कहां पर है? ज्यादातर दिक्कतें किससे होती हैं? मन की वजह से. गुस्सा कहां होता है? मन में. काम वासनाएं कहां है? मन में. द्वेष कहां है? मन में. ईर्ष्या कहां है? मन में. भ्रम कहां है? मन में. मोह कहां है? मन में. तो बीमारी कहां है? मन में. लेकिन हमारे अस्पताल इलाज करते हैं शरीर का. मन का इलाज करने के लिए भी तो कोई अस्पताल होने चाहिए. सो मन का इलाज करने के लिए है हमारे मंदिर, हमारे इस्कॉन टेम्पल. जिसका मन चंगा उसका सब चंगा. जिसका मन ही चंगा नहीं है वो यहां वहां खुशियां ढूंढता रहेगा. दुख से बचने की जद्दोजहद, खुशियों के पीछे भागा दौड़ी यही लगी रहती है. बिकॉज मन, तो भगवान गीता में बोल रहे हैं मन मना मत भक्तो. मन को मना करना सीखो. मन मना नहीं, साथ ही मतलब अपने मन को मेरे में लगाओ. मन मना मत भक्तो मद्याजीमा नमस्कुरु. तो भगवान सबसे पहले बोलते हैं कि अपने मन को मेरे में लगाओ. तो हम बोले प्रभु ये मन आप में नहीं लगता. आपको छोड़ करके गोबर बोलेंगे ना, गोबर में भी मन लगा लेंगे एक दिन, लेकिन आप में मन नहीं लगता. क्या करें प्रभु? तो भगवान बोलते हैं ठीक है मत भक्तो, कम से कम मेरे भक्त बन जाओ. एक दिन मन भी लगा लेना, भक्त तो बन जाओ. अरे प्रभु जी क्या बताए, भक्त, अरे हम तो कम भक्त, कहां से बनेंगे भक्त? अच्छा, अरे आपके भक्त नहीं बनेंगे, हम तो किसी और के भक्त हैं जी. अच्छा,
चलो मध्या जी ऐसे पूजा कर लियो करो, ऐसे बत्ती घुमा लिया करो, मेरे गए सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे धन होंगे। लंच तैयार है मेरा, जल्दी करो। ऐसे ऐसे करें, पूजा कर लोगे, मध्या जी करोगे, मध्या जी पूजा कर लोगे। अरे प्रभु मेरी पूजा तो रायपुर में रहती है, उसका नाम पूजा बत्रा है। अरे अच्छा पूजा भी नहीं करेगा, ओहो। अच्छा नमस्कुरु कर ले, नमस्कुरु करोगे? अरे हाँ नमस्कुरु कर लेंगे, वो तो कर लेंगे। जैसे कई लोग आपने देखा मंदिर के बाहर से जय हो ऐसे करके निकल जाते हैं, या कुत्ते को साथ लेके जाएंगे जय हो प्रभु की जय हो जय हो जय हो करके निकल जाते हैं। लेकिन अगर किसी ने एक बार भगवान को नमस्कुरु कर दिया तो एक दिन ये मध्या जी भी करेगा, और जो भगवान की पूजा करेगा एक दिन ये भक्त भी बनेगा, और जो भक्त बनेगा उसका मन एक दिन भगवान में लग जाएगा। तो मन के जो वायरस है इनको दूर करने के लिए भला कौन सा स्थान? हमारे मंदिर। इसीलिए ये अस्पताल भी है, मन का इलाज होता है यहाँ पर। कितने ही सैकड़ों लोग हैं। आज इस्कॉन इंडिया के द्वारा 77,000 से ज्यादा केसेस है यूथ के, जो कि नशे में थे, किसी के प्यार में पड़े थे, उसने दिल तोड़ दिया, दिल टूटा लेकर के जी रहे थे, उसके दिल को जोड़ने का काम किया है इस्कॉन ने। और ये 77,000 तो सिर्फ यूथ का इंडिया का पार्ट बता रहा हूं, इसके अलावा और कितने ही केसेस हैं। कितने ही गृहस्थ बेचारे, गृहस्थ का मतलब जो अस्त व्यस्त त्रस्त, चारों खाने पस्त, क्योंकि वो गृहस्थ। एक कहावत है ना, वो ब्रह्मचारी क्या जो सोया नहीं, वो गृहस्थी क्या जो रोया नहीं। तो सो कॉल ब्रह्मचारी सोते रहते हैं और सो कॉल गृहस्थ हमेशा रोते रहते हैं। लेकिन जब भक्त बन जाते हैं तो ब्रह्मचारी भी खुश हो जाते हैं, गृहस्थ भी खुश हो जाते हैं। लेकिन ये कैसे होता है? जब हमारे मन का इलाज करते हैं श्री श्री राधा रास बिहारी। तो इसीलिए हमारे मन के लिए मंदिर हैं, हमारे ये टेंपल, हमारे इस्कॉन के टेंपल, दे आर सो वेरी स्पेशल। एक समय किसी ने पूछा प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद जी आप ये जगह कैसे चुनते हो कि किस जगह इस्कॉन का टेंपल बनेगा, ये जगह आप कैसे चुनते हैं? प्रभुपाद जी ने बोला हमारी परंपरा के आचार्य हैं ब्रह्मा जी, द ओरिजिनल ब्राह्मण। 108 स्थान उन्होंने चुने हुए हैं, वहां पर उन्होंने भूमि पूजन पहले से ही किया हुआ है। और मुझको पता है ब्रह्मा जी ने कहां कहां भूमि पूजन किया हुआ है, इसलिए मैं सिर्फ वहां जाता हूं, मंदिर बनाता हूं। लेकिन लैंड किसने चुनी? ब्रह्मा जी ने। तो इसलिए अगर इस्कॉन का टेंपल कहीं बन रहा है, वो कुछ खास जगह होती है, इट इज चोजन बाय कृष्णा। तो इसीलिए ऐसे स्थान पर हम देख रहे रायपुर में मंदिर आया, ये तुक्के से नहीं आया, ये भक्तों की अथक मेहनत से आया है। बहुत मेहनत की यहाँ पर हिज होलनेस भक्ति सिद्धार्थ महाराज जी ने। इसके अलावा यहाँ पर कितने ही और डिवोटीज, सुलोचन प्रभु जैसे कितने और डिवोटीज हैं जो गए हैं घर घर जा करके उन्होंने लक्ष्मी मांगी। कितने सारे उद्योगपति हैं जिन्होंने अपनी हार्ड अर्न मनी को दिया भगवान की सेवा में कि हम भगवान का इतना सुंदर मंदिर बनाएंगे। वी शुड मेक अ गॉर्जियस ब्यूटीफुल पैलेशियल टेंपल फॉर श्री श्री राधा रास बिहारी। तो भगवान का छोटा मोटा मंदिर बनाना चाहिए, सुंदर मंदिर बनाना चाहिए, सुंदर से सुंदर मंदिर बनाने चाहिए। तो इसीलिए आप देखेंगे जितना इस्कॉन में डीटीज का अट्रैक्शन है उतना और कहीं हो ना हो, लेकिन इस्कॉन में तो है ही है फॉर श्योर। तो इससे कई लोग आते हैं राधा रास बिहारी के दर्शन करते हैं, भक्त बन जाते हैं। मेरे एक मित्र हैं, पहले वो नास्तिक थे, ऐसे नास्तिक थे कि कॉलेजेस में जाते थे, डिबेट करते थे, डिबेट में हराते थे लोगों को कि भगवान नहीं है नहीं है नहीं है। और एक समय आए जुहू में, राधा रास बिहारी के दर्शन किए, नास्तिकता 1 सेकंड के अंदर खत्म हो गई उनकी। कहता प्रभु यही है यही है यही है। सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रीचर ऑन द प्लैनेट आर राधा रास बिहारी। तो जिस तरह से जुहू में कई नास्तिकों को आस्तिक बनाया, भक्त बनाया राधा रास बिहारी ने, और यहां पर भी राधा रास बिहारी यही लीला कर रहे हैं पिछले करीब 22, 23, 24 सालों से, और ये लीला करते रहेंगे। ये सुंदर मंदिर बनाया है, कितने ही यहाँ पर रायपुर वाले आएंगे और यहाँ पर भगवान की कृपा प्राप्त करके अपना जीवन सफल करेंगे। और वो भी किस दिन? बलराम पूर्णिमा के दिन, वेरी वेरी स्पेशल डे। किस किस को चाहिए बल? भक्ति का बल, वेरी गुड। किस किस को चाहिए राम, आध्यात्मिक आनंद? किस किस को चाहिए? ये दोनों हमें देते हैं बलराम जी। बल राम,
भगवान के पहले विस्तार हैं बलराम जी, इसके बाद बाकी विस्तार फिर बलराम जी से आते हैं, उसके बाद नारायण का आना, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वो सब फिर आगे निकलते रहते हैं। लेकिन भगवान एक विस्तार करते हैं, दैट इज बलराम। और बलराम जी का इसलिए नाम है आदिदास, बिकॉज ही इज द ओरिजिनल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। आदिदास। आप में से किस किसने कंपनी का नाम सुना है? एडिडास, स्पोर्ट्स की कंपनी है एडिडास। एडिडास आज भी स्पोर्ट्स की नंबर 1 कंपनी है, लेकिन एडिडास को भी नहीं पता कि वो नंबर 1 क्यों है, क्योंकि उसने गलती से बलराम जी के नाम पे अपनी कंपनी का नाम रख लिया, आदिदास, द ओरिजिनल सर्वेंट, दैट इज आदिदास, दैट इज नॉट बलराम। तो बलराम जी जो है हमें देते हैं आध्यात्मिक शक्ति, बल देते हैं हमें शक्ति, क्योंकि टेम्पटेशंस आएंगी, कुछ ना कुछ आकर्षण आएंगे, परीक्षाएं होंगी। परीक्षा के वक्त आपको दम चाहिए होता है। दम कैसे आएगा? च्यवनप्राश से? किससे आएगा? बादाम रोगन से? किससे आएगा दम? दम आता है बलराम जी की कृपा से, जो कि वैष्णवों के माध्यम से हमारे जीवन में आती है। बल, शक्ति चाहिए ही चाहिए, टेम्पटेशंस को, आकर्षणों को ना कहने के लिए, परीक्षाओं को पार करने के लिए चाहिए ही चाहिए। हालांकि कई बार लोग बोलते हैं, प्रभु जी भगवान क्यों इतनी परीक्षा ले रहे हैं हमारी, क्या मिलता है उनको इतनी परीक्षा लेकर के? एक्चुअली बताऊं, भगवान परीक्षा नहीं लेते हमारी। दुनिया में 99% लोग तो अपने कर्मों को ही भोग रहे हैं, अपने कर्म फलों को भोग रहे हैं। कहते हैं क्यों परीक्षा ले रहे हो, क्यों? पर भगवान परीक्षा ले रहे हैं, 99% कर्मों को भोग रहे हैं। जो कर्मों को भोग करके पास करते हैं, फिर माया परीक्षा लेती है, कहते हैं आओ स्मार्ट बॉय, फिर माया परीक्षा लेती है, फिर माया की परीक्षा कोई पार कर ले, फिर जाके कृष्ण परीक्षा लेते हैं। तो इसलिए हमारी परीक्षा भगवान ले रहे हैं, ना जी ना, इतने स्पेशल नहीं है हम। लेकिन चाहे कैसी परीक्षा हो, चाहे कर्मों की हो या माया की हो, इससे निकालने वाले कौन? भगवान ही तो है, राइट? शक्ति चाहिए इसके लिए, भगवान का नाम लेने के लिए दम चाहिए। आप देखो कई ऐसे लोग हैं जो कि सब कार्य कर देंगे, उठा पटक नीचे सब कर देंगे, ये जपमाला में हाथ नहीं घुस पाता लेकिन उनका, और घुस लेगा तो साथ में स्मार्टफोन भी होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, एक हाथ में माला, अरे राव 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 राव, अरे 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 अरे, कितनी 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 राव राव राव, अरे 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 अरे, और यहाँ से मजा, यूट्यूब शॉर्ट्स में मजा 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 मजा, वाह जी वाह। क्योंकि माला करने के लिए भी दम चाहिए, शक्ति चाहिए, नहीं कर पाते माला, इसलिए कमाला कुछ हो ही नहीं पाता। तो शक्ति चाहिए, बल चाहिए, साथ ही राम, स्पिरिचुअल आनंद चाहिए। इस देखा कथा के बाद लोग क्या बोलते हैं, बोलो जी आज के आनंद की दो। ये आनंद कौन सा है? यह है आध्यात्मिक आनंद। आध्यात्मिक आनंद हमें बचाता है कि जब आप बड़े कमजोर पड़ रहे हो भक्ति में, आपको वो आनंद के पल याद आते हैं। हम भी कीर्तन करते थे, हम भी वो नाचते थे, भक्तों के साथ प्रसाद पाना, सेवा करना, अरे चलो यार वापस चलते हैं। सो वो दिव्य आनंद हमको प्रेरित करता है कि हम लोग आगे बढ़ें भक्ति में। कमजोरी अगर आ रखी है, उन दिनों को याद करेंगे जब हम भी शक्तिशाली थे, आज कमजोर हो गए तो क्या हुआ, उन दिनों को याद करके, उस आनंद को याद करके फिर से अगेन वी कैन मेक अ कम बैक। तो इससे हमें बल भी चाहिए और राम भी चाहिए, आध्यात्मिक बल और साथ ही राम यानी आध्यात्मिक आनंद, दोनों ही देते हैं हमको कौन? बलराम जी। समष्टि गुरु के रूप में है बलराम जी, और वैश्विक गुरु के रूप में हमारे गुरुजन, हमारे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, श्रवण गुरु, ये हमारे जीवन में आते हैं, हमारे मेंटोर्स, हमारे गाइड्स, और ये हम पे कृपा करते हैं। लेकिन एक्चुअली देखा जाए बलराम जी, बल्कि बलराम जी की खास बात यह है कि वो एक ऐसे भक्त हैं जो कि 5 रसों में भगवान की सेवा करते हैं। अच्छा, कौन कौन से 5 रस हैं? माधुर्य रस, वात्सल्य रस, साख्य रस, दास्य रस और शांत रस। तो शुरुआत करते हैं शांत रस से। शांत रस में जो भी भगवान का पैराफर्नेलिया, जो भी भगवान के कपड़े हैं, उनका ऑल्टर है, उनका धाम है, मृदंगा, एवरीथिंग इज बलराम 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 बलराम। ऐसा ब्रांड कॉन्शियस भगवान देखा आपने? कोई व्यक्ति बोले भाई मैं कपड़े पहनूंगा, मान लो मैं जीन्स पहनूंगा, मैं पहनूंगा लीवाइस की जीन्स, टी शर्ट पहनूंगा यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन, जूते पहनूंगा वुडलैंड के। पर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि जो कुछ पहनता है वो एक ही ब्रांड का, बलराम ब्रांड। ऐसा कौन सा प्रभु है भाई? दैट इज कृष्णा।
कृष्ण जो कुछ भी स्वीकार करते हैं, उनका जो भी कपड़ा, जूता, चप्पल, बिस्तरा, जो कुछ भी है, एवरीथिंग इज एक्सपेंशन ऑफ बलराम जी। तो शांत रस में सेवा करते हैं बलराम जी। अच्छा, अब आते हैं दास्य रस में। दास्य रस में सेवा करते हैं बलराम जी गुरुजनों के रूप में। हमारे जीवन में जो गुरुजन आते हैं, ये वास्तव में बलराम जी की कृपा शक्ति को लेकर के आते हैं। हमारे प्रभुपाद जी बोला करते थे, द वर्ड्स ऑफ गुरु इज एक्सपेंशन ऑफ बलराम शक्ति। बलराम जी की शक्ति का विस्तार है गुरु की वाणी। इसलिए गुरु की वाणी के अंदर बल भी होता है, राम भी होता है, शक्ति भी होती है, आनंद भी होता है, दोनों होते हैं गुरु की वाणी में। एक समय एक मारवाड़ी बिजनेसमैन आया प्रभुपाद जी के पास, तो बोला, स्वामी जी कृपा कृपा, आप ऐसे हाथ रख दो बस सब हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी के आसपास उनके शिष्य बैठे थे जो कि सन मुड़े थे। प्रभुपाद ने कहा, देखो ये मेरी कृपा है, चाहिए? कहता है, नहीं स्वामी जी कृपा आप ही रखो, बहुत बढ़िया कृपा है आपकी, बहुत अच्छा जी। तो फिर प्रभुपाद जी ने कहा, साधु की असली कृपा उसके हाथों में होती है, नो डाउट, आशीर्वाद के तौर पे, लेकिन सबसे ज्यादा सॉलिड कृपा होती है उसकी वाणी में। तो इसलिए साधु की कृपा को उसके मुख से लेना चाहिए और कानों धारण करना चाहिए। है भक्ति केवल महाराज जी की जय, हरे कृष्ण महाराज जय। वृंदावन धाम से महाराज जी भी आ गए हैं, महाराज का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्ण महाराज। तो इसलिए साधु की कृपा से उसके मुख से निकलती है, तो साधु से सुनना चाहिए। ऐसे नहीं बस साधु हो, बस ब्लूटूथ का इस्तेमाल करे और यहां से डाउनलोड हो जाए, हो गया 5 टेराबाइट डाउनलोड। कृपा 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 इज फ्रॉम द माउथ ऑफ साधु। तो दास रस में सेवा करते हैं बलराम जी इन द फॉर्म ऑफ गुरुजन जो हमारे जीवन में आते हैं। तो ये बलराम जी कृपा का विस्तार है हमारे जीवन में। ठीक है जी, अब आते हैं हम साख्य रस में। साख्य रस में तो बलराम जी हैं ही हैं, कृष्ण के साथ वो नाचते भी हैं, उनके साथ अटखेली भी करते हैं, और इस प्रकार से साख्य रस में भी हैं और वात्सल्य रस में, क्योंकि बड़े भाई हैं। ऐसा जब लक्ष्मण के रूप में आए तो छोटा भाई कहता, छोटा भाई होकर के मैं जो करना चाहता हूं नहीं कर पाता हूं। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण नहीं लक्ष्मण। और जनक महाराज बोलेंगे, अरे ये नाजुक सा लड़का, ये क्या भला शिव जी का धनुष उठाएगा। उस वक्त तो लक्ष्मण जी गुस्से में आए, आपको पता आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये रघुकुल शिरोमणि है राम। तो फिर राम जी ने कहा, लक्ष्मण लक्ष्मण, अरे लक्ष्मण जो करना चाहते, छोटा भाई हूं ना, अगली बार बड़ा भाई बन करके आऊंगा। तो अगली बार बड़े भाई बन करके आए फिर बलराम। लेकिन अब ये सेवा इसलिए लेते हो कि ये तो बड़े भाई हैं, इसलिए जब अगली बार आए भगवान बलराम, हम परिवार का कनेक्शन रखेंगे ही नहीं। छोटा भाई बनो तो भी दिक्कत, बड़ा भाई बनो तो भी दिक्कत। अगली बार अलग फैमिली, हड़ाई पंडित पद्मावती के यहाँ जम लेंगे एज नित्यानंद प्रभु, तब पूरी तरह से जैसे सेवा करनी है करेंगे ऐसा। तो इसलिए बलराम जी के रूप में आते तो उसमें वत्सलता भी है। वात्सलता भी है कि कृष्ण मेरे छोटे हैं ना, मुझे बचा के रखना है, कृष्ण की रक्षा करनी है मेरे को, ऐसा। जैसे वहां श्री कृष्ण को जब वसुदेव जी लेके आ रहे हैं यशोदा मैया के पास, तो जो बादल थे बड़े खुश थे। बादलों ने बोला, अरे वाह, इसके पहले अभिषेक हुआ किसके द्वारा, देवकी के द्वारा, अब इसके बाद यशोदा करेगी अभिषेक, बीच में मेरे को मौका मिला है, मैं भी अभिषेक करूंगा। तो अभिषेक कर रहे हैं। साथ ही बादल बड़े खुश थे कि कृष्ण ने मेरा कॉम्प्लेक्शन लिया, जैसा मैं हूं तभी तो वो कहलाएंगे घनश्याम। सो ही वॉज वेरी हैप्पी। तो बारिश झमझम झमझम अभिषेक हुए जाए हुए जाए हुए जाए। बलराम जी आ गए अनंत शेष के रूप में, कहते अरे बस कितना अभिषेक बस। तो इस तरह से रक्षा करने का भाव उन्हीं का है। अनंत शेष, अनंत शेष का मतलब यही है जो अनंत सेवा करे उसके बाद जो शेष बच जाए वो भी कर दे, दैट इज अनंत शेष। तो इस प्रकार से वात्सल्य रस में भी सेवा करते हैं भगवान श्री कृष्ण की बलराम जी। फिर आते हैं माधुर्य रस। माधुर्य रस में है अनंग मंजरी, हालांकि है वैसे गोपियों का नाम मंजरी है, श्रीमती राधा रानी की सिस्टर है। सो माधुर्य रस में भी कृष्ण की सेवा करते हैं एज अनंग मंजरी। तो सारे रसों में सेवा करते हैं, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, सारे रसों में सेवा करने वाले हैं बलराम जी। तो कितनी ज्यादा सेवा की आतुरता है उनके अंदर, हमेशा ही इज एंग्शियस टू सर्व कृष्णा, इतनी आतुरता है उनके अंदर। तो इसलिए बलराम पूर्णिमा मतलब ये है कि अगर आप जीवन में कृपा चाहते हैं, सेवा की भावना चाहते हैं, कौन चाहता है सेवा की भावना? हाँ, तो फोकट में नहीं मिलती, कुछ करना पड़ता है उसके लिए।
क्या करना पड़ेगा? हमें बलराम जी की शरण में जाना पड़ेगा। यस। और बलराम जी क्या है? कई बार बोलते हैं कि ना अच्छा ये बताइए, अगर ये कृष्ण के इतने प्रिय हैं तो ये फिर दुर्योधन के गुरु के बन गए? पांडवों की साइड होना चाहिए ना। पर हम देखते हैं बलराम जी देखो ये दुर्योधन को चुना है, कहता है ये माय डिसाइपल, माय स्टूडेंट। ऐसा क्यों? सोचिए एक ही साइड में कृष्ण हो जाए, एक ही साइड बलराम हो जाए, सामने बचा क्या फिर? कुछ भी नहीं। तो लीला के अंदर रोमांच लाने के लिए, लीला के अंदर रस को लाने के लिए बलराम जी ऐसा करते हैं कि दुर्योधन के गुरुजी बन जाते हैं, ऐसा, ताकि हो तो कुछ तो कॉम्बैट हो भीम और दुर्योधन के बीच में, कुछ तो होना चाहिए। सो वो रोमांच लेकर के आते हैं। अगर यमुना को खदेड़ते हैं कि यमुना ने मेरा कहना नहीं माना, बलराम जी खदेड़ देंगे यमुना को। पर ऐसा क्यों करते हैं बलराम जी? क्योंकि अभी तो मेन स्ट्रीम है यमुना की जो बहती है, लेकिन जब खदेड़ेंगे तो होगा क्या? उनकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज बनेंगी, यानी कि नहरें बनेंगी। तो ऐसे स्थानों पे जहां पर कि यमुना नहीं बहती, ऐसे स्थानों पर भी यमुना जाएगी और यमुना की कृपा मिलेगी। इसलिए करते हैं ऐसा बलराम जी। साथ ही हम देखते हैं बलराम जी पहले आते हैं, कृष्ण बाद में आते हैं। तो बलराम जी आए पहले, देवकी मैया के कोख में आए, सब देखा, सब ठीक ठाक है, हाँ अरेंजमेंट्स हो गए, ओके, सोफे लग गए, लाइटें, एवरीथिंग नाइस, अरेंजमेंट हो गया, हाँ वेरी गुड नाइस। तो देवकी मैया की कोख में आ करके सब अरेंजमेंट करके देन ही गोज टू द वूम ऑफ माता रोहिणी, सारा अरेंजमेंट करते हैं। तो एक तो अरेंजमेंट करना हो गया, और साथ ही दूसरा ये है कि अब कंस को हो जाएगी कंफ्यूजन ये है कि अब अगला बच्चा 7वां काउंट होगा या 8वां, क्योंकि ये तो हो गया मिसकैरेज। अगर देवकी का 7वां पुत्र जो है वो तो हो गया मिसकैरेज, तो अब अगला कि हम 7वां काउंट करेंगे या 8वां, कंफ्यूजन। तो इसकी वजह से कंस वाज रियली डिस्टर्ब, लेकिन तैयारी करके चले गए फिर माता रोहिणी के गर्भ में बलराम जी। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कृष्ण तो आएंगे, कृष्ण के आने से पहले हमारे हृदय को सक्षम बनाएंगे, कैपेबल बनाएंगे, ताकि हम कृष्ण को वेलकम कर सकें अपने जीवन के अंदर। इसलिए पहले आते हैं बलराम जी, ताकि इसको तैयार कर सकें। क्योंकि बीज में शक्ति हो, लेकिन अगर जमीन वो बंजर हो तो भला वहां पर क्या उपज होगी? कितने लोग खेती किए हुए हैं, गार्डनिंग किए हुए हैं कभी? अगर जमीन ही बंजर हो, बीज आपने कितना अच्छा डाला हो, लेकिन बीज पनपेगा ही नहीं। जमीन को सॉफ्ट करना पड़ेगा, उसको उपजाऊ बनाना पड़ेगा, फिर जब बीज को डालेंगे तो फिर वहां पर अच्छी उपज होगी। अब हमारा तो है बंजर, जन्मों जन्मों से बंजर। तो पहले हमारे जीवन में कृपा आती है बलराम जी की। बलराम जी की कृपा आएगी, उनका हल चलेगा, फिर ये मिट्टी सॉफ्ट होगी, उसके बाद फिर यहाँ पर बीज डलेगा, फिर यहाँ पर भक्ति लता जो है बड़े अच्छे से उसका विकास होगा। तो हमारे जीवन में सबसे पहले गुरुजनों का आशीर्वाद आता है, ताकि इस बंजर जमीन को सॉफ्ट किया जाए। इसलिए उनके पास है हल, हर समस्या का हल किसके पास? किसके पास? बलराम जी के पास हल है, उनके पास। तो इसलिए हमारे हृदय को सॉफ्ट बनाते हैं बलराम जी, ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ सकें। तो सॉफ्टनेस कैसे आएगी? हमारे जीवन में गुरुजनों की कृपा से हमारा ये हृदय सॉफ्ट होता है। कभी उनकी डांट से, कभी फटकार से, कभी सेवा में लगाना, कभी काउंसलिंग करना, कभी सहलाना, ये सारे कार्य करके हमारे हृदय को सॉफ्ट बनाते हैं। जैसे एक माता जी थी, उसने सोचा हुआ था ये हरे कृष्णा वाले मुझे बड़ी प्रीचिंग करते हैं, मैं हरे कृष्णा नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। भक्तों ने कितनी ही प्रीचिंग कर ली, फाइनली उसको मायापुर धाम लेकर के आए। मायापुर धाम लेकर के आए, फॉर्चुनेटली प्रभुपाद जी भी उसको धाम वहीं पे थे, और प्रभुपाद जी को बताया, प्रभुपाद जी ये ना एक अमेरिकन लेडी है, उसने ठाना हुआ है चाहे ये हरे कृष्णा वाले कितना प्रचार करें, मैं हरे कृष्णा नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, जिद। प्रभुपाद ने कहा लेकर के आओ उसको मेरे पास। तो उसको लेकर के आए तो प्रभुपाद जी ने कहा वो राधा माधव का जो रसगुल्ला महाप्रसाद है वो लेकर के आओ। तो रसगुल्ला महाप्रसाद लेकर के आए, उसको खिलाया रसगुल्ला महाप्रसाद, उसने खाया। अब अमेरिकन ने रसगुल्ले जैसी चीज कभी जिंदगी में चखी ना उन्होंने, वो भी राधा माधव जी का महाप्रसाद। अरे वाह, खाया। प्रभुपाद ने कहा और खाओगी? कहते हाँ स्वामी जी। प्रभुपाद ने कहा 2 और लेकर के आओ। उसने फिर 2 और रसगुल्ले खाए।
कैसा लगा? कहते स्वामी जी मैंने तो ऐसी चीज जिंदगी में कभी खाई ही नहीं है। प्रभुपाद ने कहा 4 रसगुल्ले राधा माधव के और लेकर के आओ। वो 4 रसगुल्ले में चपड़ 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 खा गई वो अच्छे से। प्रभुपाद ने कहा कैसा लगा तुम? कहते हैं स्वामी जी इतना अद्भुत कि कोई सीमा ही नहीं है। प्रभुपाद ने कहा और खाओगी? कहते हाँ स्वामी जी। प्रभुपाद ने कहा 6 रसगुल्ले और लेकर के आओ। उससे फिर 6 रसगुल्ले भी खाए। प्रभुपाद ने कहा कैसा लगा? क्या स्वामी जी आज जो आनंद मुझे मिला है ये राधा माधव के महाप्रसाद रसगुल्ला प्राप्त करके, ऐसा आनंद मेरे जीवन में मैंने आज तक अनुभव नहीं किया। प्रभुपाद ने कहा तुमको रसगुल्ला खा के अच्छा लगा ना? चैंटिंग हरे कृष्णा इज इवन स्वीटर देन दिस रसगुल्ला। क्या तुम हरे कृष्णा करोगी? कहते स्वामी जी मैं हरे कृष्णा करूंगी। तो बलराम जी कृपा ये काम करती है। अगर किसी का पत्थर एकदम हार्ड हो रखा है और वो व्यक्ति भक्ति स्वीकार नहीं कर सकता, ऐसी कृपा चलेगी कि बस जो कठोर हृदय वाला व्यक्ति है वो सॉफ्ट हो जाएगा। सो दिस इज बाय मर्सी। हम है गाय जर्सी, हमें चाहिए मर्सी। तो इसीलिए ऐसे आड़े टेढ़े लोगों के लिए भला कौन है? हमारे गुरुजन हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं महाप्रभु है वैसे पतित पावन, महापतित पावन, लेकिन वो नहीं है कपट पावन। तो फिर प्रभुपाद जी से भक्त ने पूछा तो प्रभुपाद जी तो फिर क्या कपटियों का कभी कल्याण नहीं हो पाएगा? प्रभुपाद जी ने बोला महाप्रभु इज मोस्ट मर्सीफुल बट द डिवोटीज ऑफ महाप्रभु आर इवन मोर मर्सीफुल बाय द मर्सी ऑफ महाप्रभु। महाप्रभु के भक्त तो महाप्रभु से अधिक दयालु है महाप्रभु की कृपा से। तो कपटियों को पावन करने वाले कौन? उनके भक्त। कपटी होगा ना, कितना कपट कर ले, गलत काम करेगा, फिर आएगा महाराज मैं बहुत गंदा आदमी हूँ, मैं बहुत गंदा आदमी, मेरे को माफ कर दो। गुरु कहेंगे कोई बात नहीं, आगे से मत करना, बहुत कृपा हो गई, फिर गया, फिर बदमाशी कर ली फिर आगे अरे मैं तो बहुत पापी आदमी हूँ, मैं बहुत गंदा आदमी, मेरे को माफ कर दो। फिर गुरु कहते कोई बात नहीं, आगे से मत करना, फिर चला जाएगा, फिर कोई गंदा काम कर लेगा फिर आगे मैं बहुत गंदा आदमी हूँ, मेरे को माफ कर दो। गुरु फिर भी माफ कर देते। अरे बाबा। प्रभुपाद जी ने एक समय बोला कि गुरु जो है दया करते हैं और हमें स्वीकार करते हैं। तो अगर किसी की दीक्षा होती है कि 16 माला करूंगा, हरे कृष्णा सुस्वागतम, तो अगर गुरु कृपा करते हैं, दीक्षा देते हैं 16 माला करूंगा, आपसे मैं 4 नियमों का पालन करूंगा, तो भक्त ने पूछा अगर ऐसा हो श्रील प्रभुपाद कि भक्त नियम तोड़ दे तो प्रभुपाद जी ने बोला देखो गुरु तो माफ कर देते हैं, ओके। तो भक्त ने बोला अच्छा प्रभुपाद जी अगर मैंने दोबारा नियम तोड़ दिया तो? प्रभुपाद जी ने बोला देखो गुरु तो बड़े दयालु होते हैं, माफ कर देते हैं, सेकंड टाइम भी माफ। अच्छा तो श्री प्रभुपाद अगर तीसरी बार भी नियम तोड़ दे, जो दीक्षा के वक्त वचन लिया था फिर नियम तोड़ दिया तीसरी बार तो? प्रभुपाद जी ने बोला ओ सच्चा रास्कल। तो भक्त ने बोला ओ तो प्रभुपाद जी फिर गुरु माफ नहीं करेंगे, 3 बार गलती कर दी। प्रभुपाद ने कहा नो, स्टिल गुरु फॉरगिव्स। अच्छा प्रभुपाद फिर चौथी बार भी गलती कर दे तो? प्रभुपाद ने कहा देन ही इज रियली अ रास्कल। फिर तो गुरु उसको रिजेक्ट कर ही देंगे ना, फिर तो रिजेक्ट कर देंगे। प्रभुपाद जी ने बोला गुरु इज इनफाइनाइटली मर्सीफुल बट यू शुड नॉट टेक एडवांटेज। गुरु तो अनंत रूप से कृपा करने वाले हैं पर तुम फायदा ना उठा। कहते अरे गुरु बहुत दयालु है, बदमाशी करो फिर गलती हो गई मेरे से, फिर जाके बदमाशी करो गलती हो गई मेरे से। तो ये सारा ड्रामा कौन देख रहा है? कृष्णा। कहते अच्छा बच्चू ये मेरे भक्तों को घुमा रहा है, वो सीधा साधा है, तू बदमाश कपटी नंबर 1, तेरे को मैं सीधा करता हूं। तो फिर सीधा कौन करेगा उसको? फिर कृष्णा, क्योंकि पूरे संसार में सबसे बड़ा धोखेबाज कौन? कृष्णा। द ग्रेटेस्ट चीट एज पर भगवद गीता, सबसे बड़ा चीटर कौन? कृष्णा। पर चीटिंग किसके साथ करते हैं? कृष्णा। जो उनके भक्त को चीटिंग करता है ना, वो उसको ऐसा चीट करेंगे वो बिलक के रह जाएगा वो, लेकिन सीधा भी करते फिर उसको। पर अल्टीमेटली बाय हुज मर्सी वन गेट्स डिलीवर्ड। अगर कपटियों को पावन करना है तो उनके भक्त पावन करते हैं। तो इसीलिए ऐसे बहुत पतित लोगों का उद्धार कैसे होगा? शुद्ध भक्तों से होता है, जो महाप्रभु के भक्त हैं, जो कृपा को बांट रहे हैं। तो बलराम जी की ये भी खासियत है। इसलिए जब बलराम जी हैं और कृष्ण हैं तो बलराम जी आगे आगे क्रॉलिंग करते हैं, कृष्ण पीछे पीछे क्रॉलिंग करते हैं। बलराम जी आगे आगे, कृष्ण पीछे पीछे।
जहां जहां गुरु की कृपा जाएगी, कृष्ण की कृपा पीछे पीछे जाएगी, ऐसा होगा। और साथ ही वो इसलिए भी क्रॉल करते हैं इस तरह से, वो माता पृथ्वी देवी को मसाज करते हैं। कहते पृथ्वी देवी, आपने हमारा आह्वान किया था ना, कितने पापी लोग हैं, प्रभु आइए अवतरित होइए, बस थोड़े बड़े हो जाए, इन लोगों का बैंड बजाते हैं हम एक एक करके, लेकिन तब तक थोड़ी मसाज स्वीकार कर लो हमारी। तो इसलिए जब कृष्ण बलराम हौले हौले चलते हैं तो मसाज करते हैं पृथ्वी देवी की। ऐसा एक समय ऐसा हुआ कि बलराम जी को किसी ने बताया कि कृष्ण को ना बांध दिया है। अच्छा, कृष्ण को बांध दिया है, अभी मैं जाके देखता हूं। बलराम जी पहुंचे कृष्ण के पास और कृष्ण देखा, कृष्ण बड़े बड़े कहते दाऊ जी देखो मेरे को बांध दिया। बलराम जी ने बोला कौन है वो, कौन है वो जिसने मेरे कृष्ण को बांधा है? तभी माता यशोदा अपने हाथ में छड़ी लेके आई, कहते मैंने बांधा है, एनी प्रॉब्लम? कहते हैं ओ आपने बांधा है। कहते कृष्ण तूने क्या किया यार, अपने घर में चोरी की तूने, तू बाहर कहीं होता ना यार, मैं तेरे संभाल लेता, तूने यार अपने घर में। कृष्ण ने कहा है दाऊ जी आप तो बचाने के लिए आए थे मेरे को, अब आप यह कर रहे हो, उनकी साइड ले रहे हो। कहते अरे यशोदा मैया कह के क्या चलेगी। कहते फिर भी, कहते ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। देखिए माता यशोदा को पता आपने किसको बांधा है। आपने, माता यशोदा ने कहा किसको बांधा है? कहते ये कृष्ण है। कहते हाँ तो, कि ये सारे अवतारों के स्रोत हैं, इन्हीं से राम अवतार, नरसिंह अवतार, कच्छप अवतार, ये सब अवतार जो है ना इसी से निकलते हैं। तो माता यशोदा ने कहा अच्छा, और तो फिर तू क्या है? कहता अवतार तो मेरे से भी निकलते हैं, अनंत शेष निकलते हैं, लक्ष्मण निकलते हैं, तो अवतार तो मेरे से भी निकलते हैं। तो माता यशोदा ने कहा पूरे संसार के अंदर अगर मेरा ही घर मिला है कि सारे अवतार मेरे घर ही पैदा होंगे। क्या देख बलराम, ये मेरे हाथ में छड़ी देख रहा है ना तू, अगर ये चलेगी ना सारे अवतार अब भी के अभी यहाँ से भगलेंगे। अब तू बता पहले तेरे अवतार निकालूं या पहले इसके अवतार निकालूं? कहते जी बहुत बहुत धन्यवाद। इधर कृष्णा तू ही संभाल भाई, आज तो यशोदा मैया के आगे भाई ना ते हमारी चलनी है ना हमारी चलनी है। सो कृष्ण बलराम की ऐसी सुंदर अटखेलियां माता यशोदा के साथ होता है ऐसा। यस, कभी माता यशोदा अगर कोई कहानी सुनाती है तो साथ में कृष्ण भी सुनते हैं तो बलराम भी सुनते हैं। तो एक समय ऐसा हुआ कि वो राम जी की कथा सुना रही थी माता यशोदा, और माता यशोदा ने सुनाया और फिर सीता जो थी वो राम जी की पत्नी बनी। एक समय रावण आया, उसने सीता का हरण कर लिया और वो उसको लंका ले गया। जैसे ही माता यशोदा ने बोला कि सीता मैया को रावण जो है वो लंका ले गया, ओ ये राम जी के भाव में आ गए कृष्ण। कहते लक्ष्मण लक्ष्मण अभी हम कूच करेंगे लंका की ओर और सीता को वापस लेके आएंगे। और यहाँ बलराम भी मूड में आ गए, कहते हाँ भैया हम तैयार हैं भैया। माता यशोदा बोले ये क्या है रे, तुम लोग कहानी सुनते हो क्या करते हो, तुम तो कैरेक्टर में घुस जाते हो। अब माता यशोदा वो तो वात्सल्य रस में है, उनको क्या पता वास्तव में यही तो राम है, यही तो लक्ष्मण है। इस प्रकार से राम लक्ष्मण के रूप में आते हैं भगवान, और जब भी भगवान आएंगे उनके साथ सहयोग देने के लिए आते हैं बलराम जी। तो इससे बलराम पूर्णिमा का बहुत ही विशेष उत्सव है आज। तो हमें बलराम जी की कृपा की याचना करनी चाहिए कि हे बलराम जी आप कृपा करें कि हमारा भक्ति में मन लगे, हमारा आपके जो भक्त हैं उनका संग प्राप्त कर सकें, ये करना चाहिए हमें। तो ये करेंगे देन वी कैन बी रियली हैप्पी इन भक्ति। तो इससे बलराम पूर्णिमा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा इस्कॉन रायपुर में भक्तों की संख्या इतनी बढ़ाइए इतनी बढ़ाइए इतनी बढ़ाइए कि दीवारें कमजोर पड़ जाएं। कहते बस अब इतने भक्त हो गए हैं, दीवारें एक्सटेंड करनी पड़ेंगी। तो जो भक्त हैं उनको ये दीवारें तोड़वानी पड़े, फिर मंदिर और आगे एक्सटेंड हो, ऐसा हो जाए। जैसे बाहर की दुनिया में लोग बोलते हैं हम दो हमारे दो, परिवार नियोजन, लेकिन भक्तों की दुनिया में हम बोलते हैं हम दो हमारे 2 करोड़, ये है हमारा परिवार नियोजन। तो इसीलिए आप में से कौन कौन सहयोग देगा यहां पर राधा रास बिहारी के भक्तों की संख्या बढ़ाने में? वेरी गुड। हमारे ही सोलेस लोकनाथ महाराज एक समय बोले वास्तव में हमारे घर बन जाने चाहिए मंदिर, और मंदिर बन जाना चाहिए हमारा घर। यानी मंदिर में तो हम ऐसे आए कि यार ये हमारा घर ही तो है, कि हमारा राधा रास बिहारी का घर है, सो इट्स आवर होम। इसलिए हम यहाँ पर आते रहे
और हमारे घर को इतना पवित्र कर दें, यहाँ से श्रवण कर करके, साधु संग कर करके कि हमारा घर बन जाए मंदिर। सो घर बन जाए मंदिर और मंदिर बन जाए हमारा घर, ऐसा होना चाहिए। तो इसीलिए और लोगों को जोड़ना चाहिए। और एंड वी शुड मेक दिस रायपुर अ स्पिरिचुअल सिटी, यानी कि ये आध्यात्मिक कैपिटल बन जाए पूरे भारतवर्ष की। इतने सारे लोग यहाँ पर भक्त बने। तो आप सबसे मेरी ये हृदय से प्रार्थना है, भक्तों का संग करें, मंदिर से जुड़े, भक्तों का संग करते हुए आगे बढ़े। और राधा रासबारी की बिहारी की कृपा से यहाँ पर इतने भक्तों की संख्या हो कि मंदिर एक्सटेंड करना पड़े और बड़ा करना पड़े। वी मेकिंग मोर एंड मोर डिवोटीज एंड हैप्पी डिवोटीज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। हरे कृष्णा।